नमस्कार, हैबिटेट सोसाइटी सर्विसेज के इस ट्यूटोरियल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आपको याद दिला दूं कि ये ट्यूटोरियल सोसाइटी के सभी ऑफिस बेयरर्स, कमिटी मेंबर्स और सोसाइटी मैनेजर्स के लिए एक जरूरी लर्निंग और रेफरेंस टूल है, जिससे आप अपने डिसीजन मेकिंग और आपके सोसाइटी के डे टू डे फंक्शनिंग को एफिशिएंटली पूरा कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लॉज 12 मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी पार्ट 3। बायलॉ नंबर 137। कमिटी अपने पावर्स एक्सरसाइज करेगी और नीचे दिए गए फंक्शंस और ड्यूटीज को डिस्चार्ज करेगी। नीचे दिए टेबल में ध्यान से देखिएगा कि जो ड्यूटीज हैं उनको लिस्ट किया गया है और उसके बाजू में वो बायलॉ मेंशन है जिसमें उनके बारे में बताया गया हुआ है। 1. मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने और फंड्स रेज करने के मैटर को कंसिडर करना। 2. कंट्रीब्यूशन के रेट्स को कंसिडर करना और जनरल बॉडी मीटिंग में रेकमेंड करना। 3. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फंड, रिजर्व फंड और सिंकिंग फंड के क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट और यूटिलाइजेशन से रिलेटेड सारे मैटर्स को कंसिडर करना। 4. मेंबर, एसोसिएट मेंबर और नॉमिनल मेंबर से रिसीव हुई रेजिग्नेशंस को कंसिडर करना और उस पर डिसीजन लेना। 5. नॉमिनेशन और उसकी रेवोकेशंस को कमिटी के मिनट्स में प्रॉपरली रिकॉर्ड करना। 6. सेक्रेटरी द्वारा फ्लैट्स की इंस्पेक्शन पर दिए गए रिपोर्ट पर एक्शन लेना। 7. मेंबरशिप के सेसेशन के केसेस पर एक्शन लेना। 8. सोसाइटी को रिसीव हुई वेरियस पर्पसेस के एप्लीकेशंस को कंसिडर करना और उन पर डिसीजन लेना। 9. सोसाइटी द्वारा शेयर्स और इंटरेस्ट इन द कैपिटल और प्रॉपर्टी अक्वायर किए गए केसेस में शेयर्स और इंटरेस्ट का रिफंड कंसिडर करना और डिसीजन लेना। 10. फ्लैट्स के कमर्शियल यूज के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम का रेट फिक्स करना। 11. हर फ्लैट के लिए सोसाइटी के चार्जेस को बायलॉ नंबर 69A के अंडर दिए गए प्रोपोर्शन के बेसिस पर फिक्स करना। 12. मेंबर्स से सोसाइटी के ड्यू चार्जेस की रिकवरी की पोजीशन को रिव्यू करना और डिफॉल्टेड चार्जेस के अगेंस्ट एक्शन इनिशिएट करना। 13. सोसाइटी के डिफॉल्टेड चार्जेस पर इंटरेस्ट चार्ज करने से रिलेटेड प्रोविजंस की कंप्लायंस को वेरीफाई करना। 14. कमिटी के एक मेंबर को ऑथराइज करना ताकि वो डीड ऑफ कन्वेयंस, शेयर सर्टिफिकेट्स और कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कर सके जिन पर सोसाइटी का सील होगा। 15. उन लोगों को अलॉटमेंट लेटर्स इशू करना जिन्होंने प्रमोटर बिल्डर से फ्लैट्स परचेज किए हैं। 16. मेंबर्स के रिक्वेस्ट पर सोसाइटी के पेपर्स को उनको परयूज करने के लिए अवेलेबल करना। 17. ये इंश्योर करना कि हर एनुअल मीटिंग ऑफ द जनरल बॉडी को मीटिंग के एजेंडा में रखा गया है। 18. ये इंश्योर करना कि सारे मैटर्स जो एनुअल मीटिंग में कंसिडर करने के लिए रिक्वायर्ड हैं उन्हें मीटिंग के एजेंडा में रखा गया है। 19. जब जरूरत हो तब स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग को बुलाना। 20. एग्जिस्टिंग कमिटी के पीरियड के एक्सपायर होने से पहले नए कमिटी का इलेक्शन अरेंज करवाना। 21. इलेक्शंस के बाद यह इंश्योर करना कि नई कमिटी प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट की गई है। 22. सोसाइटी के ऑफिस बेयरर्स को इलेक्ट करना। 23. यह इंश्योर करना कि कमिटी की मीटिंग हर महीने एक बार जरूर हो रही है। 24. कमिटी के वैकेंसीज को फिल करना। 25. कमिटी के मेंबर की रेजिग्नेशन को कंसिडर करना। 26. सोसाइटी के ऑफिस बेयरर की रेजिग्नेशन को कंसिडर करना। 27. सोसाइटी के पेड एम्प्लॉइज से सिक्योरिटीज ऑब्टेन करना। 28. स्टैट्यूटरी और इंटरनल ऑडिट्स के ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट्स को अप्रूव करना और उन्हें कंसर्न अथॉरिटीज को फॉरवर्ड करना। 29. लैंड और उस पर बने बिल्डिंग का डीड ऑफ कन्वेयंस एग्जीक्यूट करना। 30. सोसाइटी की प्रॉपर्टी को अच्छी कंडीशन में मेंटेन करने के लिए स्टेप्स लेना और उसकी रिपेयर्स और रिन्यूअल्स करवाना। 31. सोसाइटी की प्रॉपर्टी को इंश्योर करना। 32. जनरल बॉडी मीटिंग को बायलॉज के ब्रीचेस के लिए पेनल्टीज के रेट सजेस्ट करना और शो कॉज नोटिसेस इशू करना।
33. सोसाइटी के लिफ्ट के ऑपरेशन को रेगुलेट करना. 34. जनरल बॉडी मीटिंग को यह सजेस्ट करना कि सोसाइटी के कंपाउंड में कौन से गेम्स खेलने की परमिशन दी जाए. 35. MCS एक्ट 1960 एंड रूल्स 1961 और सोसाइटी के बायलॉज के अंडर दिए गए किसी भी दूसरे मैटर को कंसिडर करना और डिसीजन लेना जो ऊपर एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है. 36. सोसाइटी में पार्किंग को रेगुलेट करना. 37. यह इंश्योर करना कि सोसाइटी हाउसिंग फेडरेशन से एफिलिएटेड हो और उसका सब्सक्रिप्शन रेगुलरली पे किया जाए. 38. मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में कंप्लेन एप्लीकेशन पर डिसीजन लेना और कंसर्न मेंबर को उसके डिसीजन के बारे में अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म करना. 39. सोसाइटी के आर्किटेक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना. 40. कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए रिसीव टेंडर्स को स्क्रूटनाइज करना और उन्हें कमेटी की रिपोर्ट के साथ जनरल बॉडी की मीटिंग में सबमिट करना और कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना. बायलॉ नंबर 138. सोसाइटी के चेयरमैन को MCS एक्ट 1960 एंड रूल 1961 और सोसाइटी के बायलॉज के फ्रेमवर्क के अंदर सोसाइटी के अफेयर्स के मैनेजमेंट में ओवरऑल सुपरिंटेंडेंस, कंट्रोल और गाइडेंस देने का पावर होगा. किसी भी इमरजेंसी के सिचुएशन में कमेटी के किसी भी पावर को एक्सरसाइज करने में कॉम्पिटेंट होगा, लेकिन ऐसा करते वक्त उसे अपने रीजंस लिखकर रिकॉर्ड करने होंगे. जो भी डिसीजन चेयरमैन द्वारा लिया जाएगा उसे नेक्स्ट कमेटी मीटिंग में रैटिफाई करवाना जरूरी होगा. बायलॉ नंबर 139. सोसाइटी के सेक्रेटरी के फंक्शंस वो होंगे जो नीचे दिए गए हैं. 1. मेंबर्स को शेयर सर्टिफिकेट स्पेसिफाइड पीरियड और प्रिस्क्राइब्ड मैनर में इशू करवाना. 2. मेंबर्स इंक्लूडिंग एसोसिएट और नॉमिनल मेंबर्स की रेजिग्नेशन से डील करना. 3. मेंबर्स की रेजिग्नेशन से डील करना. 4. सोसाइटी की प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करना. 5. फ्लैट्स में जो रिपेयर्स करनी है उनके रिगार्डिंग नोटिसेस इशू करना. 6. मेंबर्स के एक्सपल्शन के केसेस से डील करना. 7. मेंबर्स के सेसेशन के केसेस से डील करना. 8. सोसाइटी को रिसीव हुई वेरियस पर्पसेस के एप्लीकेशन से डील करना. 9. सोसाइटी के चार्जेस के पेमेंट के लिए डिमांड नोटिसेस प्रिपेयर करना और इशू करवाना. 10. सोसाइटी के चार्जेस के पेमेंट में डिफॉल्ट्स के केसेस को कमेटी के नोटिस में लाना. 11. फ्लैट्स के अलॉटमेंट का लेटर इशू करना. 12. जनरल बॉडी की सारी मीटिंग्स के नोटिसेस और एजेंडा इशू करवाना. 13. जनरल बॉडी के सारी मीटिंग्स के मिनट्स रिकॉर्ड करवाना. 14. नई कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी के पहली मीटिंग कॉल आउट करना. 15. कमेटी की सारी मीटिंग्स के नोटिसेस इशू करवाना. 16. कमेटी की मीटिंग्स अटेंड करना और उनके मिनट्स रिकॉर्ड करना. 17. कमेटी के द्वारा मीटिंग्स, अकाउंट बुक्स, रजिस्टर और दूसरे रिकॉर्ड्स अटेंड करना. 18. सोसाइटी के अकाउंट्स को रिक्वायर्ड मैनर में फाइनलाइज करना. 19. चेयरमैन के कंसेंट के साथ सोसाइटी के रिकॉर्ड्स को अलग अलग अथॉरिटीज के सामने प्रेजेंट करना जो सोसाइटी के वर्किंग से रिलेटेड है. 20. स्टैट्यूटरी और इंटरनल ऑडिटर्स से रिसीव्ड ऑडिट मेमोज के रिस्पेक्ट में ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना. 21. कमेटी के इंस्ट्रक्शंस के अंडर मेंबर्स द्वारा बायलॉज के ब्रीचेस को उनके नोटिस में लाना और उस ब्रीच के लिए पेनल्टीज डिसाइड करना. 22. MCS एक्ट 1960 और रूल्स 1961 और जनरल बॉडी मीटिंग्स के बायलॉज के अंडर वो फंक्शंस डिस्चार्ज करना जो ऊपर एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है. 23. कंप्लेन एप्लीकेशन को फैक्ट्स के साथ कमेटी के सामने आने वाली मीटिंग में प्रेजेंट करना. तो आज के लिए बस इतना ही. अगले सेक्शन में हम आपको बताएंगे क्लॉज 13 मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बुक्स एंड रजिस्टर्स. फिर मिलेंगे अगले सेक्शन में. हैबिटेट सोसाइटी सर्विसेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद.